हेडिंग है स्टूडेंट आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र अल्पतम विचलन कोण। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर हमने एक्स अक्ष पर लिया है आपतन कोण को, वाई अक्ष पर लिया है हमने विचलन कोण को। अब विचलन कोण क्या होता है स्टूडेंट, शायद सभी को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है स्टूडेंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ विचलन कोण, ठीक है ना। तो कल मैंने देखो यहाँ पर प्रिज्म द्वारा अपवर्तन बनवाया था डायग्राम, तो वहां पर स्टूडेंट आपतित किरण थी और एक निर्गत किरण थी। तो यहाँ पर लिखोगे आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे हटाने पर दोनों के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन हो जाएगी, अगर आप चाहते हो विचलन कोण की डेफिनेशन लिखना तो लिख सकते हो स्टूडेंट इसे, ठीक है। अब देखो बात आती है जब हम आपतन कोण और विचलन कोण के बीच एक ग्राफ खींचते हैं या फिर वक्र खींचते हैं तो स्टूडेंट ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ लो। देखो स्टूडेंट यहाँ से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर विचलन कोण का कुछ मान है, लेकिन धीरे धीरे करके देखो आपतन कोण, ये आपतन कोण है और ये हमारा विचलन कोण है। तो आपतन कोण जैसे जैसे बढ़ रहा है, विचलन कोण का जो मान है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। देखो नीचे की ओर आ रही रेखा, इसका मतलब क्या है कि विचलन कोण का मान घट रहा है। और एक निश्चित बिंदु, इस बिंदु पर आकर हम क्या देख रहे हैं कि विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण के साथ साथ दोबारा से फिर बढ़ रहा है या नहीं है। तो हमने शुरुआत में क्या देखा कि विचलन कोण का जो मान है वो आपतन कोण के साथ धीरे धीरे घट रहा है। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस बिंदु के बाद आपतन कोण के साथ साथ विचलन कोण का मान भी बढ़ने लगता है। तो इस बिंदु पर जो विचलन कोण होता है उसको हम अल्पतम विचलन कहते हैं। और ये जो स्थिति है स्टूडेंट, ये प्रिज्म की अल्पतम विचलन की स्थिति कहलाती है। और याद रखना प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण, यहाँ पर ये आपतन कोण है, ये विशेष आपतन कोण है, केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन का मतलब जानते हो कि ये जो कोण है ये न्यूनतम है, यहां से घटना आरंभ हुआ था, धीरे धीरे करके घटा, लेकिन अब इस बिंदु के बाद विचलन कोण का मान नहीं घटेगा, विचलन कोण का मान नहीं घटेगा। इसके बाद विचलन कोण का मान आपतन कोण के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये जो अवस्था है स्टूडेंट, इसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। क्या बोलते हैं? अल्पतम विचलन की स्थिति। तो मैंने यहां पर देखो यही लिखा है, प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और अल्पतम विचलन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? डेल्टा एम से। ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये वाला जो एंगल होगा यहाँ पर जो बनेगा, इसी को हम लोग अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो याद रखना प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए ही, प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए ही अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन का मतलब समझ में आ गया ना। देखो इसके बाद विचलन कोण का मान न्यूनतम नहीं होगा, विचलन कोण का मान आपतन कोण के साथ साथ बढ़ेगा। तो ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु यहाँ पर जो विचलन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं अल्पतम विचलन। और इसके साथ जो विचलन कोण होगा उसको हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा थ्योरी लिख दिया है। अगर हमारा प्रिज्म स्टूडेंट अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो यहाँ पर 3 परिवर्तन होने वाले हैं। याद रखना जो आपतन कोण है ये निर्गमन कोण के बराबर होगा। कब? जब प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तो इन पॉइंट्स को सही तरह याद कर लेना। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण थी, देखो कल वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने प्रिज्म के अंदर एक अपवर्तित किरण दिखाई थी QR। तो प्रिज्म के अंदर जो अपवर्तित किरण है वो प्रिज्म के आधार BC के, देखो ऐसे करके प्रिज्म था, ठीक है। ये वाली जो किरण थी स्टूडेंट, ये वाली किरण थी हमारी QR। तो ये जो किरण है स्टूडेंट, ये प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, ऊपर नीचे नहीं होगी, बिल्कुल इसके समांतर होगी, आधार की तरह होगी, ऐसे करके। कब होगी? जब प्रिज्म आपका अल्पतम विचलन की स्थिति में है। तीसरी कंडीशन है स्टूडेंट कि प्रिज्म के दोनों, देखो मैंने इस तरीके से छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ, ऐसे करके हमारा प्रिज्म था कल, और यहाँ पर हमने इस तरीके से आपतित किरण को डाला था, ठीक है, इस तरीके से थी। यहाँ पर हमने लंब डाले थे स्टूडेंट इस तरीके से। वैसे अभी बनने वाला प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र में डेरिवेशन कराऊंगा। ये था हमारा I और ये था हमारा R, सेम ये R डैश था और ये I डैश था। अगर हम अल्पतम या फिर कह सकते हैं विचलन कोण निकालना चाहते हैं, क्योंकि इस किरण को और आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को हम पीछे हटाएंगे, तो दोनों किरण स्टूडेंट यहाँ काटेंगे, वहाँ पर बनता है विचलन कोण। क्या बनता है? विचलन कोण। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण,
ये अपवर्तक पृष्ठ हैं ए बी और ए सी, ए बी और ए सी हमारे अपवर्तक पृष्ठ हैं। तो अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर अगर हम विचलन कोण निकालेंगे तो आई में से आर को घटाएंगे, और अगर हम अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर विचलन निकालेंगे तो आई डैश में से आर डैश घटाएंगे। तो यही मैंने लिखा है कि प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण आई माइनस आर तथा आई डैश माइनस आर डैश बराबर होते हैं। अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो इस वाले पृष्ठ पर जितना विचलन होगा उतना ही विचलन इस वाले पृष्ठ पर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों पर विचलन कोण के जो मान है स्टूडेंट वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो स्टूडेंट ये तो हो गया हमारा आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। देखो फिर एक बार समझ लो, प्रिज्म केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है, और यहां पर जो ये वाला विचलन कोण होगा इसको कहते हैं अल्पतम विचलन कोण। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अल्पतम विचलन कोण। एक विशेष आपतन कोण के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि विचलन कोण का मान यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही प्रिज्म जो है वो अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। और अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो ये तीन कंडीशंस स्टूडेंट सही तरह समझ लेना, ये तीन कंडीशंस होने वाली हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखो कोई भी डाउट है मुझे कमेंट कर देना स्टूडेंट, आपके सभी कमेंट्स को मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक किया करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे आपकी तरह वो भी हमारी वीडियोज़ का फायदा उठा सके। ठीक है, अब स्टूडेंट हम डेरिवेशन करने वाले हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। पहले स्टूडेंट मैं उसका डायग्राम बना लूँ, नहीं तो मेरा डायग्राम और डेरिवेशन कराने में बहुत टाइम चला जाएगा और वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, वीडियो का पूरा भी नहीं देखोगे। तो पहले हम उस डेरिवेशन को लिख लेते हैं स्टूडेंट, उसके बाद एक एक चीज़ बहुत बारीकी से समझा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। ओके, देखो ये वाला डायग्राम मैंने आपको प्रिज्म द्वारा अपवर्तन जब पढ़ाया था क्लियर करा दिया था। प्रिज्म ए बी जी हमारा क्या है, प्रिज्म है। ए बी और ए सी क्या है स्टूडेंट, अपवर्तक पृष्ठ है। बी सी क्या है, प्रिज्म का आधार है। N1E क्या है, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर अभिलंब, और N2E क्या है, अपवर्तक पृष्ठ ए सी पर अभिलंब। कोण I आपतन कोण, R प्रिज्म के अंदर अपवर्तन कोण, डेल्टा विचलन कोण, I डैश निर्गमन कोण, PQ आपतित किरण, QR प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण, और RS निर्गत किरण है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। ए क्या हमारा प्रिज्म का कोण है। अब हमको केवल डेरिवेशन जाना है स्टूडेंट, डेरिवेशन किस टाइप से करने वाले हैं तो समझो। देखो स्टूडेंट अगर हम त्रिभुज DQR की बात करें, DQR, इसके बाहर क्या है, कोण डेल्टा है। क्या है स्टूडेंट, कोण डेल्टा है। और अगर ये कोण डेल्टा, ये क्या होगा स्टूडेंट, इस त्रिभुज DQR का बहिष्कोण होगा। लेकिन हमको ना तो ये वाला एंगल पता है और ना स्टूडेंट ये वाला एंगल पता है। कैसे निकालेंगे ये वाला एंगल स्टूडेंट, हम I में से R को घटाएंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, और I डैश में से R डैश को घटाएंगे तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा। क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो बहिष्कोण होते हैं वो अंदर के दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस कोण डेल्टा का जो मान है इसके अंदर के कोणों के योग के बराबर होगा। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कोण डेल्टा त्रिभुज DQR, DQR का बहिष्कोण है। तो इस कोण डेल्टा का जो मान है, इस डेल्टा का जो मान है कोण DQR, और कोण DRQ के बराबर होगा, योग के बराबर होगा। तो कोण DQR प्लस कोण DRQ। अब मैं आपसे कहूँ कि कोण DQR निकालना, कोण DQR। देखो थोड़ा सा जो बायो वाले बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल है और कुछ नहीं है, बट कोशिश करोगे तो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कोण DQR की बात करें, DQR की बात करें तो यहाँ पर देखो I कोण है, यहाँ पर R है, तो I में से R घटाकर हम इस वाले एंगल को निकाल सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कोण DQR के लिए I माइनस R कर दिया। सेम I डैश में से R डैश को घटाकर हम कोण DRQ निकाल सकते हैं, निकाल लिया। अब I के पद हमने एक तरफ कर लिए और R के पद हमने एक तरफ कर लिए। तो डेल्टा बराबर क्या सूत्र बना, I प्लस I डैश माइनस R प्लस R डैश। इसे स्टूडेंट हमने बना दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे आया है उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। एक दो बात खुद इस डेरिवेशन को करोगे तो ऑटोमेटिक ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो। टफ नहीं है, लग रहा है टफ है बट है कुछ नहीं इसमें। उसके बाद देखो स्टूडेंट चतुर्भुज AQER, AQER चतुर्भुज है, AQER है या नहीं है। अब इस चतुर्भुज AQER की बात करूं मैं तो इसमें कोण AQE और कोण ARE ये दोनों स्टूडेंट कैसे हैं, समकोण है। कैसे हैं, समकोण का मतलब जानते हो ना 90 डिग्री। जब दो कोण समकोण है तो उनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो चतुर्भुज के दो कोणों का योग अगर वो समकोण है तो कितना होगा 180। तो A है, ये वाला कोण कितना है A है, और ये वाला कितना है E। तो A प्लस E का जो योगफल है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा स्टूडेंट 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। उसके बाद हमें त्रिभुज लेना है QER, QER त्रिभुज के तीन कोणों का योग आपके टीचर ने पढ़ाया होगा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी तीन कोण हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा R प्लस R डैश प्लस E बराबर 180।
अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें समीकरण 2 व 3 से, तो देखो E180 कैंसिल हो जाएगा और r प्लस आर डैश का जो मान है स्टूडेंट वो एक इक्वल आ जाएगा। तो समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करने पर r प्लस आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, E 180 से 180 गया, E से E कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा r प्लस आर डैश बराबर A लिख दिया हमने। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 बना दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई भी परेशानी हो कमेंट कर देना। अगर हम समीकरण 1 व 4 की बात करें तो यहाँ पर r प्लस आर डैश की जगह मैं A लगा सकता हूँ, तो यहाँ से r प्लस आर डैश हटा दो और A लगा दो। ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। तो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था प्रिज्म अल्पतम विचलन वाला। अगर हमारा प्रिज्म अल्पतम विचलन की स्थिति में है तो निर्गमन कोण आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। आई डैश का मान आई के बराबर हो गया, आर डैश का मान आर डैश के बराबर हो गया, और जो हमारा विचलन कोण है ये अल्पतम विचलन कोण बन जाएगा। ठीक है ना? अब बस आपको यही करना है। समीकरण 4 और 5 देखो कहाँ है, ये रहे और ये रहे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आर डैश की जगह आर लगा दूंगा, तो आर प्लस आर बराबर ए, आर प्लस आर क्या हो गया 2r, 2r बराबर ए, या आर बराबर क्या हो गया a/2। सेम मैं इस वाले को सॉल्व करूंगा तो आई डैश की जगह में आई लगा दूंगा तो 2i हो जाएगा माइनस ए। अब मैंने इसको पक्षांतर कर दिया इधर, तो 2i बराबर क्या हो गया a प्लस डेल्टा एम, या i बराबर क्या हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम i और r के मान निकाल लेंगे। i और r के मान निकल के आ गए। अब सभी ने स्नेल का नियम जरूर पढ़ा होगा, बस हमें स्नेल का नियम लगाना है और हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं था स्टूडेंट, सबसे पहले हमने कोण डेल्टा को त्रिभुज DQR का बहिष्कोण माना, उसके बाद हमने चतुर्भुज AQER को सॉल्व किया, उसके बाद त्रिभुज QER को सॉल्व किया और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं है, एक बार मेहनत करना, एक बार ट्राई करना, हो जाएगा। ना हो वीडियो को फिर से देखना। क्लियर है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ा सा रहेगा उसको और मैं करा देता हूँ। ठीक है? तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक जरूर कर देना बेटा। अब देखो स्टूडेंट आगे क्या करना है, स्नेल के नियम से, इसलिए स्नेल के नियम से स्नेल का नियम क्या होता है, n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। सभी को पता होगा ये। तो अब देखो i आपको कितना दे रखा है, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, तो यहाँ पर हम i की जगह क्या लगाएंगे, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे साइन r की जगह क्या लगाओगे, a/2। यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। ठीक है? डेरिवेशन पूछा जाता तो यहाँ तक करके आ सकते हो, लेकिन अगर हम प्रिज्म पतला है तो आगे लिखोगे, यदि प्रिज्म पतला है तो। ठीक है ना? इसे थोड़ा सा और कर लेना, न्यूमेरिकल्स में इसमें भी कराऊंगा तुमको। अगर हमारा प्रिज्म पतला होगा तो एंगल भी छोटे होंगे, और आप सभी को पता है कि जब हम एंगलों को छोटा लेते हैं तो जो एंगल ये साइन होते हैं ये इन्हें हटा देते, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो, इसको हम क्या मान सकते हैं, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और साइन a/2 को हम क्या मानेंगे, a/2। कब मानेंगे स्टूडेंट, जब हमारा प्रिज्म पतला होगा। डेरिवेशन तो हमारे यहाँ पर समाप्त हो गया। अगर प्रिज्म पतला है तो साइन है, कॉस है, टेन है, इनको हटा देते हैं, केवल हमें एंगल से मतलब रह जाता है। इसलिए n की वैल्यू आप यहाँ पर लगा सकते हो, इसलिए n बराबर a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बटे a/2। तो 2 से 2 को काट दो, उसके बाद क्या बचा, उधर का भी मिटा देते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना? अब तो क्या बचा हुआ स्टूडेंट, n बराबर 2 से 2 हो गया, a प्लस डेल्टा एम, a प्लस डेल्टा एम अपॉन a, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो a प्लस डेल्टा एम बराबर एन ए, या डेल्टा एम बराबर क्या आ जाएगा, एन ए माइनस ए को कॉमन ले लो तो क्या रह जाएगा, n माइनस 1 a। ये हमारा अल्पतम विचलन कोण के लिए सूत्र निकल के आ जाएगा। ठीक है? अल्पतम विचलन कोण का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये कब है स्टूडेंट, जब हमारा प्रिज्म पतला है। तो इस तरीके से स्टूडेंट प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र पूरा का पूरा डेरिवेशन हमारा समाप्त हो गया। अब इसमें एक दो डेफिनेशंस और बची हुई हैं, अगली जो वीडियो है उसमें मैं उन डेफिनेशंस को कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसमें जितने भी हैं। तो अगली जो वीडियो स्टूडेंट वो बड़ी जाएगी, इस वीडियो को इसको पूरा देखना, बिल्कुल भी मिस मत किया करो। अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हो तो पॉसिबल है, मेरे साथ तैयारी करो, हर चीज बताऊंगा, हर तरीका बताऊंगा जिससे आप 90+ स्कोर कर सकते हो। तो पसंद आई है ना, लाइक कर देना, और वीडियो को जैसे शेयर भी किया करो जिससे आपकी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स इन वीडियोस का फ्री में फायदा उठा सकें।